नमस्कार, मैं डॉक्टर अनूप कुमार शर्मा, SPNKS गवर्नमेंट PG कॉलेज दौसा से BSc सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अध्ययन में आज ये पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं वैद्युत चालक कहलाते हैं। बच्चे जानते हैं, पहली क्लास में पढ़ा हुआ है कंडक्टर्स, नॉन कंडक्टर्स। तो वे पदार्थ यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो चालकों के बारे में और चालकता के बारे में अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले उनको इंट्रोड्यूस कराएं। तो वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने में से होकर प्रवाहित होने देते हैं वैद्युत चालक या कंडक्टर्स कहलाते हैं, तथा किसी पदार्थ में से विद्युत धारा का प्रवाहित होना वैद्युत चालकता कहलाता है। ये जो गुण है विद्युत के चालन का, ये विद्युत चालकता कहलाता है। अब ये विद्युत चालक जो हैं ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और इलेक्ट्रॉनिक चालक। धात्विक चालक और इलेक्ट्रॉनिक चालक। धात्विक चालक या इलेक्ट्रॉनिक चालक वे होते हैं, ये जैसे इनके नाम से दिख रहा है कि धातुओं में ये गुण पाया जाता है, तो ये धात्विक चालक होते हैं। और इनमें जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉनों के चलने की वजह से होता है, इसलिए इनका नाम इलेक्ट्रॉनिक चालक भी है कि इनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित हो रही है। तो वे पदार्थ होते हैं जिनमें धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से संपन्न होता है। इनमें धातुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। जिधर विभव ज़्यादा होता है उधर वहाँ से कम विभव की तरफ प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार की चालकता में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, केवल ताप में वृद्धि होती है। अब किसी कंडक्टर में, किसी धातु के तार में, जैसे हम कहते हैं जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो उसमें रासायनिक क्रिया तो कुछ नहीं होती, केवल उसके टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। वो तार गर्म हो जाता है तो टेम्परेचर में वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होता है। तो एक प्रकार के तो वैद्युत अपघट्य ये हो गए। दूसरा एक प्रकार के चालक तो ये हो गए। दूसरे चालक जो हैं वो वैद्युत अपघटनी चालक होते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। यहाँ हमें इस पे विशेष ध्यान देना है, वैद्युत अपघटनी चालक पे, क्योंकि हम इस चैप्टर में और आगे इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो ये वे पदार्थ होते हैं जिनमें आवेशों का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। उन्हें आयनिक चालक भी कहते हैं। जैसे अम्ल, क्षार, लवण, इन सब के जो विलयन हैं उनमें ये चालकता है वो इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में आती है, वैद्युत अपघटनी चालकों की में। ये सारे वैद्युत अपघटनी चालक हैं क्योंकि इनमें जो विद्युत का प्रवाह है वो प्रवाह आयनों के चलने के कारण होता है, न कि इलेक्ट्रॉनों के चलने के कारण। अतः वे पदार्थ जो विलयन में विद्युत चालकता का प्रदर्शित करते हैं और वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। तो ये विलयन में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से नहीं, आयनों के चालन की वजह से विद्युत का चालन करते हैं, चालकता प्रदर्शित करते हैं, और ये वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ये जो पदार्थ हैं जो इस तरीके की चालकता प्रदर्शित करते हैं ये वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब इन दोनों प्रकार के जो चालक हैं इनमें हम अंतर देखें। इलेक्ट्रॉनिक व वैद्युत अपघटनी चालकों में या आयनी चालकों में अंतर क्या है। इलेक्ट्रॉनिक चालक जो हैं इनमें विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के बहने से होती है, जैसे हमने अभी पढ़ा, और इनमें आयनिक चालकों में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के माध्यम से होता है ना, जैसे विद्युत अपघट्यों में। तो इलेक्ट्रॉनों का बहने से इलेक्ट्रॉनिक चालकता, इलेक्ट्रॉनिक चालकों में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों के बहने से होती है, आयनिक चालकों में आयनों की वजह से। दूसरे
दूसरा जो अंतर है वो ये है कि इनमें ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जैसे अपन ने उसकी परिभाषा में पढ़ा था, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। तो जो ऋणात्मक सिरा होगा इसका मतलब उधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वहाँ विभव ज़्यादा है, तो ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरे की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, क्योंकि ज़्यादा विभव से कम विभव की तरफ हो गया ये। और आयनिक चालकों में इनमें धन आयन तो कैथोड की तरफ जाते हैं और ऋण आयन जो है वो एनोड की तरफ जाते हैं। कैटायन कैथोड की तरफ, एनायन एनोड की तरफ। ये याद करने का तरीका है ना। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन हमेशा, कैटायन हमेशा कैथोड की तरफ जाएंगे और एनायन हमेशा एनोड की तरफ जाएंगे। तो ये आयनों की चलने की वजह से। तीसरा अंतर जो है इसमें ये है कि चालकता, ये जो इलेक्ट्रॉनिक चालकता होती है, इलेक्ट्रॉनिक चालकता से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, केवल ताप बढ़ता है। और आयनों के चलने से हमेशा कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। चौथा अंतर जो है वो ताप बढ़ने से चालकता घटती है। जैसे जैसे कोई तार या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चालक है जिसमें चालकता इलेक्ट्रॉनों के बहने की वजह से है, तो वो गर्म होते जाता है। तो जैसे जैसे गर्म होते जाता है वैसे वैसे चालकता उसकी घटती जाती है। अब जो आयनिक चालकताओं में इसका उल्टा है, इसमें ताप बढ़ने से चालकता बढ़ती है। स्पष्ट है कारण कि ताप बढ़ने से, क्योंकि इसमें चालकता आयनों के चलने की वजह से होती है, तो आयनों को ऊर्जा मिल जाती है और आयनों का वेग बढ़ जाता है। इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों में ताप बढ़ने से चालकता बढ़ती जाती है, क्योंकि आयनों का वेग बढ़ जाता है। तो ये हमने चालक पढ़े, दो तरीके के चालक, और जो हम विशेष रूप से यहाँ इंटरेस्टेड हैं वो हम विद्युत अपघटनी चालकों में हैं। जो रसायन विज्ञान में हमारा विशेष जो प्रायोजन है वो विद्युत अपघटनी चालकों को पढ़ने का है। अब जब अपन ये पढ़ेंगे तो उससे पहले इसमें जहाँ कहीं भी विद्युत अपघटन की बात होती है तो फैराडे के नियम लागू हो जाते हैं। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम क्या है वो हम देखें। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के दो नियम हैं। प्रथम नियम वो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघट्य में से गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। जितनी विद्युत धारा अपन इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, किसी विलयन में हम विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो विद्युत अपघटन होगा, तो कितना पदार्थ इलेक्ट्रॉनों पे जमा होगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमने कितनी विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करी है। तो सीधे सीधे किसी इलेक्ट्रोड पर जमा पदार्थों की मात्रा विद्युत अपघटन में से गुजरने वाली विद्युत धारा की मात्रा की समानुपाती होती है। जैसे यदि हम Q विद्युत धारा की मात्रा माने, वो Q विद्युत धारा प्रवाहित करी और W ग्राम पदार्थ अवक्षेपित हुआ, तो फैराडे के प्रथम नियम से W समानुपाती होगा Q के, मतलब पदार्थ की मात्रा, जमा हुई पदार्थ की मात्रा प्रवाहित की गई विद्युत धारा के समानुपाती होती है, या W इज प्रोपोर्शनल टू I इंटू T। Q इज इक्वल टू Q की जगह धारा प्रवाहित करी कितनी, तो वो IT, जहाँ पे I क्या चीज़ है, जहाँ I कितनी धारा प्रवाहित करी और T कितने समय के लिए प्रवाहित करी। तो W इज इक्वल टू ZIT, जहाँ पे ये समानुपातिक स्थिरांक लगा दिए। तो I तो है कितनी विद्युत धारा एम्पियर में, एम्पियर में नापते विद्युत धारा को, तो कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करी, T कितने समय के लिए करी, ये कुल धारा हो गई। और Z एक स्थिरांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, समानुपातिक स्थिरांक है। अब हमने यहाँ पे ये स्थिरांक जो लिया, तो अब इसको हम परिभाषित करेंगे कि ये परिभाषित कैसे, ये क्या है, ये स्थिरांक जो है ये क्या चीज़ है। तो इसको करने के लिए बहुत आसान है कि अपन अगर इस चीज़ का मान, इस पूरे Q का मान 1 कर दें, I और T की वैल्यू 1 कर दें, तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा। तो यही कहा हमने कि अगर 1 एम्पियर की धारा I इज इक्वल टू 1 1 सेकंड के लिए, मतलब T इज इक्वल टू 1 कर दिया, तो I इज इक्वल टू 1 मतलब 1 एम्पियर की धारा यदि 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो W इज इक्वल टू Z हो जाएगा।
तो Z क्या चीज़ है? Z विद्युत रासायनिक तुल्यांक जो इसका नाम है। तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z उस पदार्थ की मात्रा के बराबर है जो किसी इलेक्ट्रोड पर 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से जमा होता है ना। तो ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक को परिभाषित कर सकते हैं ऐसे कि 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो Z = W। अतः किसी विद्युत अपघट्य का विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने से जमा हुए पदार्थ के भार क्या में नापेंगे? ग्राम में, के बराबर होता है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है कि जितनी धारा प्रवाहित करोगे आप किसी विद्युत अपघट्य में, उतना ही ज़्यादा पदार्थ उस इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। दूसरा जो फैराडे का नियम है वो ये है कि अगर अपन एक ही, जैसे यहाँ चित्र में देखें कि अगर एक ही धारा अलग अलग विलयनों में, अलग अलग विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित करी जाए समान धारा, तो उनमें जो जमा हुए पदार्थों की मात्रा तुल्यांक होती है। मतलब तुल्यांक मात्रा में पदार्थ विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा समान, अलग अलग विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तुल्यांक मात्रा में पदार्थ जमा होता है। पढ़ें इसको कि यदि समान विद्युत आवेश विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में प्रवाहित किए जाएं तो उनके इलेक्ट्रोडों पर निक्षेपित हुए पदार्थों के भार ग्राम तुल्यांकों में समान होते हैं। मतलब तुल्यांक मात्रा में होते हैं। या ग्राम तुल्यांकों में समान के हमने क्यों कहा, समान मात्रा में क्यों नहीं कहा? कि तुल्यांकी भारों के बराबर पदार्थ जमा होता है। जैसे इसके उदाहरण से आप समझेंगे कि जितना आवेश जो विद्युत धारा प्रवाहित करी सल्फ्यूरिक एसिड में से 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस निक्षेपित करेगा, उतना ही आवेश कॉपर सल्फेट में से 31.8 ग्राम तांबे को या सिल्वर नाइट्रेट में से 107.9 ग्राम चांदी को निक्षेपित करेगा। मतलब तुल्यांकी भार के बराबर। ये कॉपर का तुल्यांकी भार है, ये चांदी का तुल्यांकी भार है और ये हाइड्रोजन का। तो समान आवेश तुल्यांकी भार के बराबर पदार्थ इसमें से निक्षेपित करता है। ये फैराडे का नियम है कि समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करी तो समान मात्रा में, तो समान मात्रा नहीं कहेंगे, समान तुल्यांकी भारों के बराबर तुल्यांक मात्रा में इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ निक्षेपित होगा। हाँ, यह 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसी पदार्थ के विलयन से उसके 1 ग्राम तुल्यांक को निक्षेपित होते हैं। अब अपन ने इसको वो कर दिया, क्या कहते हैं, विशिष्ट कर दिया। विशिष्ट कैसे? कि अगर विद्युत धारा 1 फैराडे विद्युत प्रवाहित करेंगे तो 1 तुल्यांक भार के बराबर पदार्थ जमा होगा। और 1 फैराडे विद्युत धारा क्या होती है? 96,500 कूलाम के बराबर होती है। तो 96,500 एम्पियर की विद्युत धारा को 1 सेकंड तक प्रवाहित करी जाए तो ये उसके जो 1 फैराडे विद्युत धारा हो गई। अतः फैराडे के नियमानुसार W = I Z, जो ZIT अपन ने पढ़ा था, ZIT/F, जहाँ पर Z, अब यहाँ पे चूंकि तुल्यांकी उसका 1 फैराडे विद्युत धारा कर दिया तो Z जो है वो रासायनिक तुल्यांकी भार है। इक्विवेलेंट वेट के बराबर बात हुई है। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं कि यदि 2 विद्युत अपघट्य, अपन ने जैसे यहाँ पे चित्र में हमने 3 विद्युत अपघट्यों को दिखाया, ऐसे अगर 2 विद्युत अपघट्य अपन माने कोई, तो यदि 2 विद्युत अपघट्यों की रासायनिक तुल्यांकों के भार क्रमशः Z1 व Z2 हो व निक्षेपित पदार्थों की मात्राएं कम से कम क्रमशः W1 W2 हो, तो W1/W2 = Z1/Z2। यहाँ पे हमने उनकी 2 विद्युत अपघट्यों के भारों की तुलना करी। तो ये 2 जो हैं ये फैराडे के नियम हो गए। तो ये जगह जगह इसमें काम आएंगे। अब हमने अभी तक पढ़ा कि 2 प्रकार के तो चालक है ना, एक तो आयनिक चालक और एक विद्युत अपघटनी चालक।
और वैद्युत अपघटनी चालकों पर फैराडे के नियम लगेंगे। तो फैराडे के 2 नियम पढ़े। नियम, पहला नियम कि जितनी मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इलेक्ट्रोड पर उतनी मात्रा में पदार्थ निक्षेपित होगा। और दूसरा नियम, अगर समान मात्रा में अलग अलग वैद्युत अपघट्यों में समान मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करी जाए तो उनके तुल्यांकी भारों के बराबर पदार्थ उसमें जमा होता है। तुल्यांक मात्रा में, तुल्यांकी भारों के बराबर नहीं, तुल्यांकी भारों के बराबर जब जमा होगा जब अपन 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो तुल्यांकी भार के बराबर एग्जैक्टली जमा हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा। अब हम बात करते हैं चालकता की, कि कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस है ना, इंग्लिश में 2 हमें इसकी कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस भी बोलते हैं। तो चालकता क्या होती है? चालकता वैद्युत अपघट्यों में अपघटनी चालक की भी धात्विक चालकों की तरह ओम के नियम का पालन करते हैं। आपने फिजिक्स में या छोटी क्लासों में पढ़ा है ओम का नियम, है ना, वो तार पे या किसी पे उस पे लगाते हैं, है ना, ओम का नियम। ओम का नियम क्या है? I = E/R, जहाँ पर I क्या चीज है? विद्युत धारा, E विद्युत वाहक बल है और R जो है वो प्रतिरोध है। तो धारा जो है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये ओम का नियम है। I is inversely proportional to R, I is proportional to 1/R, और प्रोपोर्शनलिटी के साइन की जगह E लगा दिया, विद्युत वाहक बल। तो ये ओम का नियम है, I = E/R। ठीक है। अब प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध के उल्टे को चालकता कहते हैं। प्रतिरोध तो है रुकावट और चालकता ही, तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उल्टे को चालकता कहते हैं। तो 1/R की जगह अपन C रखेंगे, तो चालकता क्या हो गई? C = 1/R। अब प्रतिरोध को ओम में नापते हैं, तो ओम के इनवर्स को क्या हो गया? ओम इनवर्स। तो चालकता को ओम इनवर्स, या उसका साइन ये है, या उल्टा भी लिख देते हैं, OHM की जगह MHO, मोह, है ना। तो चालकता को ओम इनवर्स, मोह या साइमन में नापते हैं। ये इसकी इकाइयां हैं। ठीक है, तो ये चालकता हुई। अब ये चालकता की बात अगर अपन करें तो आयनी जो चालक हैं उनमें तो चालकता एक नियत होती है, फिक्स्ड होती है, क्योंकि उस तार की या जो ठोस पदार्थ जो आप ले रहे हो, जिसकी चालकता नाप रहे हो, उसकी कंपोजिशन में उसकी में अपन कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, उसकी सांद्रता और कम ज़्यादा नहीं करी जा सकती। लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों में चूंकि विलयन की सांद्रता के साथ साथ के हिसाब से चालकता कम ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए चालकता आयनिक चालकों में तो एक ही नियत रहती है, लेकिन विद्युत अपघटनी चालकों में विभिन्न प्रकार की चालकता हो सकती है, जो किस पर निर्भर करेगी? उनकी सांद्रता पर। तो अब अलग अलग तरीके की चालकताएं हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, चालकता के प्रकार ये अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।